राम देवियों और सज्जनों, मेरा नाम राहुल भुच्चर है और मैं अपना भव्य नाटक हमारे राम लेकर के अहमदाबाद आया। अहमदाबाद में मुझे जयेश भाई मिले जो सेलिब्रिटी फोटोग्राफर हैं और मेरा 2 दिन से मैं इनको मिल रहा हूँ और मेरा जो एक दिल है वो इनको मिल गया और इनका दिल मुझे मिल गया, ऐसा मेरा सौभाग्य है। चार मित्रों, आज हमारे साथ हमारे राम जो अहमदाबाद में पहली बार शो हो रहा है और 400 दीनदयाल में हाउसफुल, देखिए तो हमारे राहुल जी हमारे राम हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। राहुल जी, आपने थिएटर के साथ करीबन 500 शो के ऊपर प्ले में काम किया हुआ है, इतना सारा अनुभव है। कल मैंने ये आपका 51 शो हमारे राम देखा, एक आज भी रोंगटे खड़े हैं। जिस तरह आपकी एंट्री, जिस तरह लाइटिंग, लाइव इसको कर पाना बहुत मुश्किल और एक चैलेंजिंग काम होता है, लेकिन जो आपका राम का जो आपका पात्र है और उसमें आपने लिखावट भी की है, वो दोनों के बारे में आपके जीवन में फर्क क्या आया वो बताइए मुझे। देखिए, जैसे आपने बोला कि आपको अच्छा लगा प्ले, आपने कल 51st मंचन देखा, आपने 51वां मंचन, और फर्क तो ये है कि आज तक हमने थिएटर में मैंने कम से कम 800 से अधिक शोज करे हैं स्टेज पे, लेकिन मुझे आज तक कोई भी ऐसा प्ले नहीं दिखा। 25 से ज़्यादा प्लेज मैं बना चुका हूँ, प्रोड्यूस कर चुका हूँ, अलग अलग बड़े बड़े प्लेज, लेकिन आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोई भी एक प्ले इतना बड़ा, इतना भव्य प्ले जिसमें 125 लोग ट्रैवल करते हैं और इतना दुनिया भर का कॉस्ट्यूम और लाइट और सेट और ड्रामा सब कुछ है, उसमें 50 के 50 शो हाउसफुल हों। कोई मानता नहीं था इस बात को, सबको ये लगता था कि ये कहीं से स्पॉन्सर शो होते हैं, कॉर्पोरेट शो होते हैं। तो आप खुद ही देख रहे हैं अहमदाबाद में चारों शोज में एक भी सीट खाली नहीं है। ये प्रभु की कृपा नहीं तो और क्या है। मैंने कल खुद देखा, जो 10-12 सीट हमारी टूटी हुई है वहां पर भी एक्स्ट्रा सीट लगा के हमने मैनेज किया है, प्लास्टिक की कुर्सियां लगा के वहां पर भी, और जो शो लाए वो भी हमारे दोस्त है, तो मुझे वो काम भी कल करना पड़ा। हाँ। अच्छा, महाभारत के कर्ण में भी हमने आपको देखा है, वो जो एक दुविधा वाला पात्र है, और राम के साथ कल मैंने देखा उनके लव कुछ क्वेश्चन करते हैं, वो दोनों पात्र की सिमिलरता, दुविधा, वो सब्जेक्ट आप कैसे जस्टिफाई करते हो? देखिए, करण की दुविधा जहां तक थी वो अपने मित्र को लेकर थी। प्रभु की जो दुविधा है वो कोई दुविधा नहीं है। प्रभु तो एक ऐसा चलन चलाना चाहते थे और आगे की पीढ़ियों को, जनरेशंस को एक ऐसा मैसेज देना चाहते थे, ऐसी चीजें बताना चाहते थे, और वो हमने इस प्ले में दर्शाया है। तो आज कलयुग है और कलयुग में ये त्रेता की बातें हैं और त्रेता से लेकर कलयुग तक आज वही चलन जो प्रभु ने सिखाया, बताया, दिखाया, दर्शाने की कोशिश करी, वो हम लोग उसको फॉलो करते हैं। करण की चीज एक मित्र की चीज थी, प्रभु की चीज एक मर्यादा की चीज थी, और आज हम अपनी मर्यादा, प्रभु की मर्यादा को एक अंश भी अगर धारण कर लें तो हमारा जो ये मंचन है ये सफल हो जाएगा। कल हमने राम के पात्र में आपने देखा और फिर मुझे टाइटल के बाद पता चला कि इनके डायलॉग्स और स्टोरी आपने लिखे हैं। स्टोरी मैंने लिखी, मैं को राइटर हूँ इस प्ले का, और बस मुझे ऐसा लगता है ये पहला ही प्ले मैंने लिखा और एज अ को राइटर, और इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, इतना ज़्यादा सफल हुआ। हमारे जो दूसरे को राइटर हैं वो डॉक्टर नरेश कात्यायन हैं, राष्ट्र कवि हैं, लखनऊ से बिलोंग करते हैं। तो हम दोनों ने मिलके इसमें सारी कहानियां बनाई, सारी स्टोरीज बनाई, और हमने रामायण पे बहुत सारी रिसर्च करी, और 3-4 रामायण में रिसर्च करने के बाद हमने एक एक सीन को निकाला है, और कई सीन तो ऐसे हैं जो बहुत अधिकतर दुनिया ने देखे भी नहीं है या सुने या समझे भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात इसमें जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं गौरव भारद्वाज जी, एक 34 साल का एक बैचलर लड़का है जिसने इतना भव्य नाटक सोचने का भी एक अपने अंदर उसने बीड़ा उठाया, और ऑडियंस से एक इमोशनल कनेक्ट जो उसका इतना प्यारा है, उसकी एड फिल्म्स में भी दिखता है, उसकी मूवीज में भी दिखता है, जो वो मूवीज डायरेक्ट करते हैं, बनाते हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि गौरव हमारे साथ है इस प्ले में, हमारा सौभाग्य आशुतोष राणा जी हमारे साथ हैं इस प्ले में। तो ये तभी प्रभु की असीम कृपा हो रही है। प्रभु की असीम कृपा तो है, लेकिन मुझे जो लालच हुआ, 32 किलोमीटर आज मैं स्पेशल आपका इंटरव्यू लेने आया, मुझे सबसे आपकी बड़ी बात लगी जो रामायण के पुस्तक में मैंने कहीं नहीं पढ़ी है, कि जो राम की दुविधा, लवकुश उनके क्वेश्चन करते हैं जो कल हमने सुने। रावण के स्वप्न में फ्लैशबैक में आपने अपना मंतव्य दिया, जो वो जो क्वेश्चन मार्क था वो मुझे इतना टच हुआ। जैसे रावण की मृत्यु के बाद वो लक्ष्मण को बताता है कि तेरे भाई ने तुझे क्यों यहाँ भेजा, क्योंकि वो ऐसी बातें सुनने के लिए भेजा, वो खुद राम भी समझा। वो पॉइंट को जो आपने जस्टिफाई किया है लिखने में मुझे बहुत ही हार्टली लगा। लेकिन ये संशोधन किया किसने, लिखा किसने, और आपके दिमाग में वो थॉट आया कैसे? क्योंकि वो
कोई भी रामायण में मेरे ख्याल से नहीं है सर। ये जो थॉट है ये आशुतोष राणा जी ने हमें दिया। आशुतोष राणा जी की इस स्क्रिप्ट में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अगर हम दिखा रहे हैं तो मर्यादित्व स्क्रिप्ट चाहिए। ऐसी स्क्रिप्ट नहीं हो सकती जो आप और हम अपने घर में लिख दें। ऐसी स्क्रिप्ट नहीं हो सकती जिसमें कोई भी काल्पनिक पात्र डाल दिया जाए या कोई काल्पनिक कथा डाल दी जाए। तो आशुतोष जी की हमारे साथ जो एसोसिएशन रही, उस एसोसिएशन के माध्यम से उन्होंने हमें ये सब्जेक्ट दिया, और सब्जेक्ट देने के साथ साथ सिर्फ सब्जेक्ट दिया ही नहीं, सब्जेक्ट देने के साथ साथ उस सब्जेक्ट को लिखा, निभाया, बताया, दर्शाया, सारा कुछ उन्होंने किया। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़े असीम सौभाग्य की बात है कि उन्होंने, और उस कैरेक्टर को भी उन्होंने निभाया, और वो जो सब्जेक्ट उन्होंने दिया उस पर वही बोले। देखिए दर्शक मित्रों, राहुल और राम एक ही राशि है, और आप पोस्टर में देखिए वहां पे ये नाम मेंशन नहीं है कि स्क्रिप्ट राइटर में ये सोच आशुतोष जी की है। तो ये राहुल जी में अंदर राम है, वो यहाँ पे हमको दिखाई पड़ता है कि आपने खुद जाहिर में वो एक दिया कि वो सोच सब आशुतोष जी की। नहीं, मुझे ऐसा लगता है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है जिसका क्रेडिट है उसको मिलना चाहिए, लेकिन ये कलयुग में ऐसा कलयुग नहीं है। तो हम यही तो हम एक तरफ से तो हम त्रेता में आपको लेके जा रहे हैं और हम राम जी की कथा सुना रहे हैं, और दूसरी तरफ हम ही अगर उससे छल करें तो वो चीज ठीक नहीं है। तो इसलिए मेरे को लगा अगर नरेश कात्यायन जी ने लिखा है या आशुतोष जी ने कुछ सीन्स डाले, बताए, तो मैं उन सबको क्रेडिट देना चाहता हूं। मैंने तो पहले नाम भी उनका डाला था इसमें, आशुतोष जी का, राइटर के उसमें, उन्होंने हटवा दिया कि नहीं, मैंने कुछ एक छोटी मोटी कॉन्ट्रीब्यूशंस डाली हैं, आप ये मत सोचो कि मैंने पूरी लिखी है, तुम्हारी है, तुम अपना नाम। एक बहुत अच्छी बात मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा, कल मैंने प्ले देखा था, हर प्ले स्पॉन्सर का नाम लेके शुरू होता है, यहाँ तो ऑडियंस यहाँ राम जी का नाम, लेकिन उन्होंने पहले अपनी माता से प्रार्थना करवाई, राम जी को दिया किया, फिर हर और शंभू का नाम लेके प्ले किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और यही आशा करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में जितनी पब्लिक है उतने शो होने चाहिए, उतने ही होंगे।